इतिहास में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां शब्द रुक जाते हैं और मौन बोलने लगता है। रामायण का वो क्षण ऐसा ही एक क्षण है। लंका जल चुकी है, रावण मारा जा चुका है, युद्ध समाप्त हो गया है, आसमान में विजय का शंखनाद है, धरती पर उत्सव की तैयारी। लेकिन इस विजय के बीच एक स्त्री खड़ी है, अकेली। नाम है सीता। न उसके हाथ में शस्त्र है, न आंखों में आंसू, न होठों पर शिकायत। फिर भी पूरी मानव सभ्यता की परीक्षा उसी पल शुरू होती है। युद्ध समापन होते ही सबकी निगाहें राम पर है। राजा राम, विजेता राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। पर राम की आंखें सीता को खोज रही है। वो सीता जिसके लिए ये पूरा युद्ध लड़ा गया, जिसके अपहरण ने इतिहास रचा। सीता सामने लाई जाती है, लेकिन ये कोई पुनर्मिलन नहीं है, ये कोई प्रेम का क्षण नहीं है, ये न्याय का मंच बन चुका है। सीता कुछ नहीं कहती, न ये कहती है कि उन्होंने रावण को छुआ तक नहीं, न ये बताती है कि हर दिन अशोक वाटिका में कैसे उन्होंने मृत्यु से बेहतर सम्मान को चुना, न ये याद दिलाती है कि वे जनक की पुत्री है। वे बस खड़ी है, क्योंकि सीता जानती है अगर स्त्री को अपनी पवित्रता साबित करनी पड़े तो समस्या स्त्री में नहीं, समाज में होती है। राम बोलते हैं, लेकिन ये राम वो नहीं है जो वन में सीता के साथ हंसते थे। ये राम है राजा। राम कहते हैं उन्होंने युद्ध सीता को पाने के लिए नहीं, अपने कुल की मर्यादा के लिए लड़ा। और फिर वो वाक्य आता है जो सदियों से स्त्री के कंधों पर बोझ बन गया। सीता को अपनी पवित्रता सिद्ध करनी होगी। यही से सबसे बड़ा प्रश्न जन्म लेता है, क्या ये राम का निर्णय था या उस समाज का जिसका प्रतिनिधित्व राम कर रहे थे? क्योंकि रामायण हमें ये नहीं बताती कि राम को सीता पर संदेह था, राम को डर था लोगों की बातों से। यहाँ अग्नि परीक्षा सीता की नहीं थी, ये परीक्षा थी उस समाज की जो स्त्री की शुद्धता उसके शरीर से आंकता है, उस व्यवस्था की जहां पुरुष युद्ध जीत कर नायक बनता है और स्त्री मौन रहकर त्याग की मूर्ति, उस सोच की जहां स्त्री को खुद को साबित करना पड़ता है बार बार। सीता आगे बढ़ती है, न कोई भय, न कोई क्रोध। वे अग्नि को पुकारती है। ये आत्महत्या नहीं है, ये चुनौती है। सीता कहती है, अगर मैं अपवित्र हूं तो अग्नि मुझे भस्म कर दे, और अगर मैं पवित्र हूं तो ये समाज अपनी आंखें झुका ले। अग्नि जलती है, लेकिन सीता जलती नहीं। अग्निदेव स्वयं सीता को वापस लाते हैं। ये क्षण धर्म की विजय नहीं है, ये क्षण समाज की हार है। क्योंकि सीता अग्नि से तो निकल आई, पर समाज की आग अब भी जल रही थी, और वही आग आगे चलकर सीता को फिर वन में भेजेगी। अगर सीता पवित्र थी तो अग्नि परीक्षा क्यों? और अगर समाज को संदेह था तो क्या वो समाज सही था, या हम आज भी उस समाज की औलाद है? अग्नि शांत हो चुकी थी, देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की थी, सत्य सिद्ध हो चुका था। सीता निर्दोष थी, पवित्र थी, अखंड थी। लेकिन इतिहास का सबसे कड़वा सत्य यही है, सत्य सिद्ध हो जाने के बाद भी समाज शांत नहीं होता। राम और सीता अयोध्या लौटे, नगर सजा हुआ था, दीप जल रहे थे, राजा का राज्याभिषेक हुआ, जनता ने जय श्री राम कहा। लेकिन उसी जनता की आंखों में अब भी एक सवाल था। वे सवाल जोर से नहीं पूछे गए, वे फुसफुसाहटों में जिए। लंका में रहकर आई है, इतने समय रावण के घर, कौन जानता है सच क्या है? समाज हमेशा खुले युद्ध नहीं लड़ता, वो शब्दों से मारता है। सीता के चरित्र पर फिर से सवाल उठने लगे। राम तक ये बातें पहुंची, और यही रामायण का सबसे पीड़ादायक अध्याय शुरू होता है। राम के भीतर दो व्यक्ति खड़े थे, एक वो पति जिसने सीता की आंखों में सत्य देखा था, दूसरा वो राजा जो जनता की नब्ज से राज्य की स्थिरता पढ़ता था। राम जानते थे सीता निर्दोष है, लेकिन राम ये भी जानते थे अगर राजा पर लोगों का विश्वास डगमगाया तो धर्म राज्य टूट जाएगा, और फिर
वो निर्णय लिया गया जिसने रामायण को केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, मानवीय त्रासदी बना दिया। सीता को वन भेजा जाएगा। कोई सभा नहीं हुई, कोई बहस नहीं। सीता गर्भवती थी, फिर भी सीता को लक्ष्मण वन ले जाते हैं। रास्ते में लक्ष्मण की आंखें नीची है, वे कुछ नहीं बोलते क्योंकि कुछ बातें शब्दों में कहने योग्य नहीं होती। जब लक्ष्मण सच बताते हैं, सीता मुस्कुराती है। सीता रोती नहीं, वे राम को दोष नहीं देती, वे समाज को गाली नहीं देती, वे बस कहती है, राजा का धर्म कठिन होता है लक्ष्मण। अगर मेरे जाने से अयोध्या का विश्वास बचता है तो यही सही, यही है सीता। यहाँ एक प्रश्न जन्म लेता है, अगर एक स्त्री को निर्दोष होते हुए भी घर छोड़ना पड़े तो दोषी कौन है? स्त्री, राजा या वो समाज जो कभी संतुष्ट नहीं होता? राम ने सीता को वन भेज दिया, लेकिन उन्होंने स्वयं को कभी क्षमा नहीं किया। राम ने दूसरा विवाह नहीं किया, उन्होंने सिंहासन पर सीता की मूर्ति रखी। राजा रहे, लेकिन पति अधूरा रहा। वन में वाल्मीकि का आश्रम था, यही सीता ने शरण ली, यही लव और कुश का जन्म हुआ। ये कोई साधारण मातृत्व नहीं था, ये उस स्त्री का मातृत्व था जिसे समाज ने पहले अग्नि में झोंका और फिर वन में। लव और कुश केवल बच्चे नहीं थे, वे प्रश्न थे। अगर हमारी माँ अपवित्र थी तो हम कौन हैं? अगर समाज ने अन्याय किया तो धर्म किसके साथ है? समय बीतता गया, राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं, घोड़ा वाल्मीकि आश्रम पहुंचता है, लव कुश घोड़े को रोकते हैं और फिर राम और उनके पुत्रों का सामना होता है। वाल्मीकि आश्रम में रामायण गाई जाती है, लेकिन यह कथा किसी विजेता की नहीं, ये कथा है एक स्त्री की जो हर परीक्षा में सत्य पर खरी उतरी। राम सुनते हैं और पहली बार राजा नहीं, पति रोता है। राम सीता को फिर बुलाते हैं, लेकिन इस बार कोई अग्नि परीक्षा नहीं, अब अंतिम निर्णय का समय है। अगर समाज एक बार अग्नि परीक्षा मांगे और दूसरी बार वनवास, तो क्या तीसरी बार वो स्त्री को जीने देगा? कुछ फैसले लौटने के लिए नहीं होते, कुछ उत्तर दिए नहीं जाते, वे जिए जाते हैं, और कुछ मौन इतिहास की सबसे ऊंची आवाज बन जाते हैं। सीता का अंतिम निर्णय ऐसा ही एक मौन था। राम ने सीता को फिर अयोध्या बुलाया। इस बार कोई युद्ध नहीं था, कोई रावण नहीं, सामने था समाज। राम चाहते थे कि सीता फिर अपने सत्य को सिद्ध करे, लेकिन सवाल ये नहीं था कि सीता पवित्र थी या नहीं, सवाल ये था, क्या एक स्त्री हर बार खुद को साबित करती रहेगी? सीता आगे नहीं बढ़ती। ये पहली बार था जब उन्होंने परीक्षा से इनकार किया, क्योंकि जो स्त्री एक बार अग्नि में उतर चुकी हो वो दोबारा किसी की शर्त पर नहीं जीती। सीता ने धरती को पुकारा, वो धरती जिससे वे जन्मी थी। सीता कहती है, यदि मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया हो, यदि मैं निष्कलंक हुई, तो हे माता धरती, मुझे अपनी गोद में संभालो। ये पल कमजोरी का नहीं था, ये अंतिम संप्रभु निर्णय था। धरती फटी, कोई चीख नहीं, कोई शोर नहीं, सीता धरती में समा गई। ये पल मृत्यु नहीं था, ये समाज को दिया गया अंतिम उत्तर था। राम खड़े रह गए, न कोई आदेश, न कोई नीति। सिंहासन था, राज्य था, लेकिन सीता नहीं थी। यही से रामायण देव कथा नहीं, मानव त्रासदी बनती है। समाज जिसने सवाल उठाए थे, अब उनके पास कोई प्रश्न नहीं बचा, क्योंकि जब स्त्री परीक्षा देने से इनकार कर दे तो समाज का अधिकार खत्म हो जाता है। अग्नि परीक्षा सीता की नहीं थी, वो थी समाज की नैतिकता की परीक्षा, सत्ता की संवेदनशीलता की परीक्षा, पुरुष के अहम की परीक्षा, और इन तीनों में समाज असफल हुआ। आज भी जब स्त्री से पूछा जाता है, तुम देर से क्यों आई, जब पीड़िता से सबूत मांगा जाता है, जब चरित्र पर स्त्री का मुद्दा बनता है, वहां सीता फिर अग्नि के सामने खड़ी होती है। सीता कोमल नहीं थी, वे अडिग थी। उन्होंने युद्ध नहीं किया, उन्होंने भाषण नहीं दिया, उन्होंने ना कहना चुना। अगर सीता आज होती तो क्या हम उन्हें बार बार साबित करने को कहते, या क्या हम पहली बार समाज को कटघरे में खड़ा करते? रामायण
यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर युग में एक सीता होती है और हर युग में एक समाज जिसे अब भी परीक्षा देनी है। अग्नि ने सीता को नहीं जलाया, लेकिन समाज आज भी अपने प्रश्नों में जल रहा है।